ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन, मून, राइजिंग साइन, लव रीडिंग, करियर गाइडेंस और यूनिवर्स की गाइडेंस फॉर फर्स्ट 15 डेज ऑफ अगस्त के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि टैरो हमेशा आपकी हेल्प के लिए है, आपकी गाइडेंस के लिए है। ठीक है, तो गाइडेंस लीजिए, अपना फ्रेंड समझिए। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट अर्थ साइन से। फ्रेंड्स, बात करते हैं वर्गो कन्या राशि की। देख लेते हैं आपके लिए फर्स्ट 15 डेज ऑफ अगस्त में क्या रहने वाला है। कैसा फील कर रहे हैं आप, आपके लव रिलेशनशिप में वर्गो क्या एनर्जीज हैं आपकी तरफ से फर्स्ट 15 डेज ऑफ अगस्त में। ओके, और आपके पर्सन की तरफ से देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं फर्स्ट 15 डेज ऑफ अगस्त में। चलिए ये कार्ड भी ले लेते हैं, 2 कार्ड आ रहे हैं साथ में। देख लेते हैं जॉब में है, बिजनेस में है या स्टूडेंट है वर्गो, तो आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। इतने कार्ड नहीं लेंगे। ओके, अगेन 2 कार्ड्स। परमात्मा आपको बहुत ज़्यादा गाइड करना चाहते हैं, आपको गाइडेंस की नीड है। यहाँ पे कार्ड है जजमेंट का। इस वक्त का टाइम वर्गो ऐसा है, जो भी डिसीज़न लेना है, जो भी एक्शन लेना है, बहुत सोच समझ के करिए, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ों के रियलाइजेशन, कुछ चीज़ों के बारे में आपको यूनिवर्स की तरफ से साइन मिल रहे हैं, समझाया जा रहा है, आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, लेकिन फिर भी शायद आप उसको निगलेक्ट कर रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें साइन मिलते हैं लेकिन हम उनको डिकोड नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये टाइम थोड़ा सा ऐसा है, इस पर ध्यान दीजिएगा वर्गो। अभी देख लेते हैं आप कैसा फील कर रहे हैं। यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का, वेरी पॉजिटिव कार्ड। आप में से बहुत से लोग यूनियन का वेट कर रहे हैं, किसी पर्सन से रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ छोटा मोटा सेलिब्रेशन चल रहा है या आगे फर्स्ट 15 डेज में आ सकता है। ठीक है, एक किसी कहते हैं ना रीयूनियन का टाइम है, ये फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, फैमिली के साथ हो सकता है। तो काफ़ी चीज़ें काफ़ी कोऑर्डिनेशन में जाने वाली हैं, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको जो भी पॉजिटिव निगेटिव अपनी लाइफ में दिख रहा है उस सबको ऑब्जर्व करते हुए चलें, अवेयरनेस के साथ चलें। अभी देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज़ हैं। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, कुछ लोगों का हो सकता है कम्युनिकेशन नहीं है या एक क्लियर कम्युनिकेशन नहीं चल रहा है, इसलिए एक तरीके की स्टॉकिंग चल रही है, सामने वाले के बारे में जाना जा रहा है या किसी से आप पता लगा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि भाई आप एक क्लैरिटी चाह रहे हैं, अपनी तरफ से आप एक क्लैरिटी चाह रहे हैं, एक्शंस लेना चाह रहे हैं, और काफ़ी हद तक आप यूनियन का वेट कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि हो सकता है कि जिस वक्त आप ये चीज़ें चाह रहे हैं सामने वाला पर्सन उस एनर्जी में नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि अगर इमोशनल चीज़ें, इमोशनल बर्डन आपको स्ट्रेस दे रही हैं तो अपने माइंड को लॉजिकल रखते हुए एक बैलेंस बनाते हुए रखिए। ठीक है, अभी आपके पर्सन की तरफ से कार्ड देख लेते हैं, फिर क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, अगेन कार्ड है 4 ऑफ कप्स का। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एनर्जीज हैं कि आपके पर्सन 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, आपके पर्सन जो है जिस भी चीज़, जो भी निगेटिविटी अभी तक आपके कनेक्शन में हुई है पास्ट में या अभी भी इस वक्त, उन चीज़ों को लेकर, उन चीज़ों को दिमाग में रख कर एक्शन ले रहे हैं या एक्शन लेंगे इन 15 डेज में। यहाँ पर वर्गो एक चीज़ और हो रही है, आप अपनी तरफ से अपने आप को सही समझ रहे हैं, आपके पर्सन अपनी तरफ से अपने आप को सही समझ रहे हैं। ठीक है, दोनों के पास अपनी अपनी चीज़ें हो रही हैं, अपनी अपनी बातें हो रही हैं। ये पर्सन को कहीं ना कहीं अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है उस चीज़ का रिग्रेट है, लेकिन फिर भी रिश्ता जो है इनके लिए उतना प्रायोरिटी पर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ बातें इनको लॉजिकल कर रही हैं। ठीक है, ये इनके साथ एक प्रॉब्लम हो रही है। और साथ ही कुछ चीज़ें आपके पर्सन को आपके लिए निगेटिव कर रही हैं। ये कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो पास्ट में आपके कनेक्शन में हुई,
कुछ एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जो उतने पॉजिटिव ना रहे हों, बट साथ ही ये जो भी आपके साथ कर रहे हैं उसका रिग्रेट है इन्हें, लेकिन इनका लॉजिकल माइंड इनको मजबूर कर रहा है इस तरह से एक्ट करने पर। देख लेते हैं एक बार कार्ड्स क्लियर करके। बहुत से लोगों के लिए तो ये एक टेम्प्रेरी सिचुएशंस है जिनका बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, उनके लिए ये चीज़ें 1 वीक में या इस 15 डेज़ में सॉल्व हो जाने वाली है, रीयूनियन हो जाने वाली है, चीज़ें वापस से बैक टू नॉर्मल हो जाने वाली है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ड्स यानी प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाई 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने पर्सन से पूरी की पूरी स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं। आपकी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। इवन कुछ वर्गों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन को शादी के लिए भी प्रपोज करना चाह रहे हैं, एक फैमिली देखना चाह रहे हैं उनके साथ। लेकिन जैसा आप चाह रहे हैं इस वक्त हो सकता है थोड़ा उस तरह से चीज़ें ना चल रही, तो कोशिश करिए कि अगर इरिटेशन हो रही है, गुस्सा आ रहा है, तो इस पर कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने आज ऐसा कर लिया तो कल आप बहुत ही बेटर फ्यूचर बना सकते हैं अपने पर्सन के साथ। ठीक है, अभी आपके पर्सन की तरफ से देख लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है हैंग्ड मैन का। आपके पर्सन की बात करूँ तो वो आना चाहते हैं आपकी तरफ। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके साथ उनकी खुशी रही है, लेकिन इस वक्त इस टाइम पर वो स्टक हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने लॉजिकल माइंड से बहुत ज़्यादा डील कर रहे हैं, अपने इमोशंस को अपने लॉजिकल माइंड पे हावी नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है, रीज़न आपकी या इनकी या इस रिश्ते में हुई गलतियाँ, पास्ट की गलतियाँ, या यहाँ पर किसी एक की तरफ से स्ट्रॉन्ग फैमिली इश्यूज़ हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि इस पर्सन को खुद भी ऐसा करके कोई खुशी नहीं मिल रही है, ये खुद भी स्टक है, बट फिलहाल ये अपनी जिस भी परेशानी में है, जो भी चीज़ें इनके सामने फर्स्ट प्रायोरिटी पर हैं, उनमें इतने ज़्यादा स्टक हैं कि ये कोई भी एक्चुअल डिसीजन नहीं ले पा रहे कि इन्हें क्या करना है। तो इन्हें थोड़ा सा टाइम दीजिए, एटलीस्ट इन्हें 15 डेज़ का टाइम दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें ये रियलाइजेशन तो है कि इनकी खुशी आपके साथ रही है, लेकिन आज इन चीज़ों को कैसे मैनेज करना है ये इनको समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है इनकी प्रायोरिटी इस टाइम पर कुछ और है। ठीक है, अभी देख लेते हैं एक्शन कार्ड्स क्या है वर्गो। यहाँ पे कार्ड है एम्प्रेस का और कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। तो मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आप अपने पर्सन की तरफ अगर कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, अगर इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहे हैं, तो उससे पहले कोशिश करिए कि अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अपनी सेल्फ केयर कीजिए, अपनी सेल्फ हीलिंग कीजिए, अपने आप को मेंटली चीज़ों से फ्री कीजिए। ठीक है, एंड देन आप इस कनेक्शन में जो चाहते हैं आप वो कर पाएंगे। प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं वो भी आएगी, पॉजिटिविटी चाहते हैं वो भी आएगी, और वो सब आप ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। कुछ लोगों को थोड़ा सा फ्री रहना है एंड देन एक्शन लेना है। कहते हैं ना, पॉज लीजिए, अगर कुछ टाइम निगेटिव चल रहा है देन फिर से वापस बैक टू ट्रैक हो जाइए। आपके लिए वो वाले कार्ड्स हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आप चाहें तो अपने पर्सन को उनसे बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, उन्हें प्रपोज कर सकते हैं, बट प्रायोरिटी आप भी ध्यान रखिए। देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स हैं फर्स्ट 15 डेज ऑफ अगस्त के लिए। वाह, एस ऑफ कप्स का कार्ड है। तो जैसे मैंने बोला कि इस वक्त इन्हें चीज़ें या तो हर्ट करके गई हैं या आपकी कोई बात लगी है इन्हें, बट अगर आप इन्हें टाइम देंगे, एटलीस्ट ये जो 15 डेज़ है इतना टाइम देंगे, तो कहीं ना कहीं इन्हीं की तरफ से एक इमोशनल रीस्टार्ट पॉसिबल है इस कनेक्शन में। और ये चीज़ें ये खुद से एनालाइज करेंगे। तो बहुत ज़्यादा अगर आप इन्हें कुछ भी रियलाइज़ कराना चाह रहे हैं तो उतना ही कराइए जितना ये समझना चाह रहे हैं, जितना इन पर एक बर्डन या चेजिंग वाली एनर्जी नहीं आ रही है। ठीक है, बाकी इनको इनके हिसाब से चलने दीजिए, क्योंकि सल्यूशंस इनके हाथ में है।
ये खुद से ही इस कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे, खुद ही इस तरफ आएंगे, खुद ही चीज़ों को समझ पाएंगे। बट कहते हैं ना कि इस टाइम पर इनकी प्रायोरिटी में कुछ और है। तो इनकी तरफ से एक न्यू स्टार्ट, एक रीस्टार्ट पॉसिबल है। देखिए 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो विश फुलफिलमेंट के कार्ड्स हैं। और ये पर्सन भी चाहते हैं कि आप इनके साथ हो। यहाँ कोई प्रॉब्लम इस तरीके की नहीं है, बस एक कहते हैं ना मैटर ऑफ टाइम की बात है यहाँ पर। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए बल्कि। और अगर आप लोग चेस कर रहे हैं अपने पार्टनर को तो प्लीज़ मत करिए। कार्ड्स देख लेते हैं जॉब के रिगार्डिंग। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का बहुत ही स्टेबल कार्ड, एंड देन है द स्टार का कार्ड। तो ये कार्ड आपके लिए बता रहा है कि बहुत अच्छा टाइम चल रहा है आपके जॉब में, बिजनेस में, या स्टूडेंट हैं आप अपनी तरफ से बस इतना कीजिए, चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, एक्शंस लीजिए, अपना कर्म कीजिए। आपके लिए फाइनेंस भी बहुत अच्छे से आने वाला है, और साथ ही साथ फाइनेंस के चलते जो भी आपकी इमोशनल टेंशन है वो भी बैलेंस हो जाने वाली है। ठीक है, आज से लेकर विद इन 2 मंथ्स आपके लिए फाइनेंस काफ़ी बेटर सिचुएशन में होगा। और जिनके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, लाइक अभी आप जॉब में नहीं हैं या आप स्टूडेंट हैं, तो आप अपने आप को 1 ईयर दीजिए, चीज़ें काफ़ी बैलेंस हो जाएंगी। और बस आपको करना क्या है, अपनी तरफ से अपने काम के साथ ऑनेस्ट रहिए, ईमानदार रहिए, थोड़ा सा बिजी रहिए उसे बैलेंस करने में, एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, और बाकी चीज़ें ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, क्योंकि सब कुछ आपके लिए आपके फेवर में ही होगा फाइनेंस को लेकर। अब देख लेते हैं वर्गो, आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस में क्या है वर्गो कन्या राशि। लाफ्टर का कार्ड आया है यहाँ पर। ये कार्ड बताता है लाफ्टर अट्रैक्ट यूनिकॉर्न्स। तो कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि सब कुछ सिचुएशंस जो है टाइम के साथ सॉल्व हो जाएंगी। आपको क्या करना है, खुश रहना है। ठीक है, क्योंकि जितना आप खुश होते हैं उतना ही आप खुशियाँ अट्रैक्ट करते हैं। ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करने के लिए ऑलरेडी ब्लेस्ड फील करना ज़रूरी है, ऑलरेडी पॉजिटिव फील करना ज़रूरी है। जैसी एनर्जी में हम होते हैं वैसी एनर्जी हम अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि खुश रहिए, आज जो है जितना है उसमें खुश रहिए। यहाँ पे कार्ड है रेनबो का। ये बताता है देयर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। तो आपको बोला जा रहा है कि हो सकता है अभी की सिचुएशंस आपको समझ नहीं आ रही, बहुत परेशान से हो रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं माइंड कॉन्फ्लिक्ट में है, लेकिन ये समझिए कि हमेशा बादलों के पीछे ही तो इंद्रधनुष होता है। यानी कि एक दुख का साया या एक कन्फ्यूज़न वाले माइंड और एक कन्फ्यूज़न वाले टाइम से जब हम निकलते हैं तभी तो हम खुशियों को पाते हैं। ठीक है, तो अभी से क्यों ना हम उसे सेलिब्रेट करना शुरू करें, अभी से क्यों ना हम अपने अंदर इतनी ताकत लाएं कि हम अपने आप को खुश रख पाएँ। ठीक है, तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा वर्गो। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वीडियो पर जो मेल ID मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो hmi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल लिंक फ्री नहीं होती। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओम शांति।